देवियों एंड सज्जनों, यानी दीदियों एंड भाइयों, फोकस पे हो, शुरू करें? पढ़ने का मन है? नहीं है? चलो देखो यहाँ 12th क्वेश्चन देखो। फ्रॉम टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, कितने मीटर हाई बिल्डिंग? 7 मीटर हाई बिल्डिंग। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, दो चीज बोल रखा है, क्या क्या बोला? बिल्डिंग और केबल टावर। पहले बिल्डिंग बोला और केबल टावर बोला, तो पहले हम क्या करते हैं, बिल्डिंग ले लेते हैं। ये छोटा सा बिल्डिंग हो गया, और इसी छोटा सा बिल्डिंग के सामने क्या हुआ, एक केबल टावर भी हो गया। ये ए बी है केबल टावर, सी डी है, सी डी क्या है? केबल टावर है। ठीक है ना? अब बोला क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर। डिटरमाइन क्या करना है हमें? हाइट ऑफ द टावर। सबसे पहले देखो, ये 7 मीटर है, क्लियर है? यहां से एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल एक हम क्या करेंगे, ये ड्रॉ कर दिए। ठीक है, एबीसीडी हो गया। ये क्या ले लेंगे, पॉइंट ई ले लेंगे। अब ध्यान से देखो, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। क्या फॉर्म किया? रेक्टेंगल फॉर्म किया। रेक्टेंगल फॉर्म किया तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा, इसके इक्वल हो गया। क्लियर है? आया समझ में? अच्छा, ये और ये भी क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज ऑफ रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है। अब ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है और ये टॉप ऑफ द टावर है, तो पहले टॉप ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द केबल टावर, इसका जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, 60 डिग्री। पहले इसको लिख देंगे। ठीक है, अगेन दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, क्या बोला है कि ध्यान से देखो किस चीज का, तो किस चीज का देखो पहले, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री। किस चीज का, फुट का। ठीक है ना? तो इसी से चलेगा ना। हाँ, इस केबल टावर के फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन किससे बन रहा है, इस टॉप ऑफ द बिल्डिंग का, टॉप ऑफ द बिल्डिंग का डिप्रेशन बन रहा है ऑन द फुट, तो कितना बनाएगा, 45 डिग्री। किस चीज का बन रहा है, केबल टावर का बन रहा है, सॉरी क्या नाम है, बिल्डिंग का, विद द फुट ऑफ टावर। तो यहां क्या करेंगे, ऐसे ड्रॉ किया। एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होता है, ये होता है। ये कितना बना, 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है, इट इज जस्ट लाइक अ ट्रांसवर्सल कर्व गया है, टेंशन मत लो, कर्व को सीधा बनाना तुम लोग, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों, यू नो दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन आर अल्टरनेट इंटीरियर, दैट्स व्हाई दे आर इक्वल। और यहाँ ये अगर डिप्रेशन है तो ये क्या बन गया, इस बिल्डिंग का क्या बन गया, एलिवेशन बन गया। ठीक है ना? तो लिखना क्या क्या है हमें गिवन में, AB is the height of building, CD is the height of केबल टावर। इसके बाद एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज व्हाट, 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द बिल्डिंग विद द फुट ऑफ द टावर। एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ व्हाट, बिल्डिंग टू द फुट ऑफ द टावर इज व्हाट, 45 डिग्री। इसका एलिवेशन दे रखा है, इसका डिप्रेशन दे रखा है विद फुट। समझ में आया? बिल्डिंग का डिप्रेशन दे रखा हुआ है, समझे? इसलिए मैं यहां से बना रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत है, किसी को प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना? शुरू करें अब। इसके बाद लिख लेना AB इक्वल्स टू D विच इज इक्वल्स टू 7 मीटर। ठीक है ना? ये सब लिख लोगे गिवन में, नहीं लिखोगे तो यहां से छाप लेना। ठीक है, आगे बढ़े। कहां पे, हाँ कंस्ट्रक्शन, वहां डायरेक्ट लिख देना कि ज्वाइन A, उसी में कंस्ट्रक्शन, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ऑल्सो लिख करके ज्वाइन A। अब यहाँ पे गिवन में सब चीज लिख लोगे ना, कि मैं लिख दूं, हो जाएगा? तो अब डायरेक्ट चलते हैं नाव से। नाव का मतलब आप सॉल्यूशन यहां से शुरू कर रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम इन ट्रायंगल ABD में चले आते हैं। ठीक है ना? इन ट्रायंगल ABD, तो इन, हाँ अब उससे भी हो जाएगा, बट द थिंग इज दैट कुछ बच्चे कर सकते हैं, कुछ बच्चों के यहाँ बेस और परपेंडिकुलर ढूंढने में टाइम निकल जाएगा। समझ में आया? दैट्स व्हाई इसको करके उसको कंपैरिजन कर देंगे। समझ में आया?
कुछ बच्चे हैं जो कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, AED को लेंगे और डायरेक्ट कर देंगे। बट द थिंग इज दैट कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे, दैट्स व्हाई। समझ में आया? आया समझ में? चलो तो यहाँ देखो, इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABD में tan कितना 45 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू व्हाट, AB बाय BD। तो tan 45 क्या होता है 1 इक्वल्स टू AB कितना है 7 मीटर, तो 7 लिखता हूं अभी, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है BD है, क्या है BD, तो यहां से कितना आ गया BD इक्वल्स टू 7 मीटर। क्लियर है? कोई दिक्कत? नाउ अगर ये 7 मीटर हो गया, क्या हुआ, ये 7 मीटर हो गया, क्योंकि ये निकालना है इसलिए इसको नहीं किया है मैंने। समझ में आया? ये 7 मीटर हो गया तो ये भी क्या बन गया 7 मीटर बन गया ना। सो या सो लिख लेना BD इक्वल्स टू, या लिख लेना सिंस लिखना, सिंस BD इक्वल्स टू कितना AE implies that AE कितना हो जाएगा 7 मीटर। 70 मीटर बना दिया, गुड, 10 टाइम्स मोर। चलो नाउ अगेन नाउ, इसके बाद नाउ लिखा गया तो कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ में दो नाउ मत लिख देना। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए क्या होगा tan इक्वल्स टू व्हाट C बाय AE। चलो ये कितना आ जाएगा, हाँ C लो, ये √3 इक्वल्स टू C क्या है, इसको x मान लें, x लिख देते हैं, अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है ना। तो यहां क्या हो गया x, और AE कितना हो गया, AE कितना हो गया 7, implies that x इक्वल्स टू कितना 7√3। अब हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर। सो CD इक्वल्स टू कितना C प्लस ED है ना। तो C कितना है हमारा, C कितना आया है C 7√3 एंड प्लस कितना 7, यहां से 7 कॉमन ले लो, √3 प्लस 1, दिस इज इतना मीटर आंसर। देयरफॉर यहां लिख देना, आंसर मत लिखो अभी। हाइट ऑफ द टावर कितना हो जाएगा 7√3 प्लस 1 मीटर, दिस इज योर आंसर। छापो, कॉपी पेस्ट कर लो, यही तो करने आते हो, है कि नहीं।